नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन, सीएम मनोहर लाल समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं। हरियाणा ने वैक्सीन के 2.5 करोड़ से अधिक डोज लगाने के लक्ष्य को किया हासिल। हरियाणा सरकार के सफल प्रयासों से हार रहा कोरोना। हरियाणा में केएमपी एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 3 महिलाओं सहित 8 लोगों की मौके पर ही मौत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बधाई दी है। अमित शाह ने 2019 लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री ली थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाना, नागरिकता संशोधन एक्ट और यूएपीए जैसे कठोर फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री व कुशल संगठनकर्ता श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य से देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते रहें। आप सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। भारत ने कोविड-19 वैक्सीनेशन की दिशा में एक मील का पत्थर कायम किया है और इस उपलब्धि पर अमेरिकी दूतावास की तरफ से भी भारत को बधाई दी गई है। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण की दिशा में 100 करोड़ से अधिक भारतीयों को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वहीं हरियाणा ने भी कोविड-19 वैक्सीन के 2.5 करोड़ से अधिक डोज लगाने के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। हरियाणा सरकार के सफल प्रयासों से कोरोना पर निरंतर प्रहार किया जा रहा है। हरियाणा के झज्जर जिले में बहादुरगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां पर भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल है। मृतकों में एक बच्चा और 3 महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार बहादुरगढ़ के बादली और फर्रुखनगर के बीच केएमपी एक्सप्रेसवे हाईवे पर यह हादसा हुआ। आर्टिका गाड़ी में सवार लोग गुड़गांव की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। इससे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया है। मौके पर पहुंचे जांच पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। फरार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है और हादसे के पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और घायल बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एलनाबाद चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने दावा किया है कि उपचुनाव में भाजपा जसपा उम्मीदवार गोविंद कांडा भारी मतों से चुनाव में विजयी होंगे। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के सभी नेता प्रचार और प्रसार में जुटे हुए हैं और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला पर भी प्रहार करते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद की समस्याओं को हरियाणा सरकार के सामने नहीं उठाया, जिस कारण एलनाबाद में हल्के की जनता मूलभूत सुविधाओं से अभी तक जूझ रही है। अभी तक चुनाव की बात है। चुनाव हमारा जिस रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़े थे, सबसे पहले आप लोगों से जब हमने बातचीत की थी, मोटे मोटे तौर पे आप लोगों के समक्ष हमने एक हमारा कार्यक्रम रखा था 30 तारीख तक का। हम उसके आधार पर आगे बढ़े हैं। हमारे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता उस अभियान के अंदर जुटे और मुझे आज बड़ी खुशी है कि जब मैं एलनाबाद में आया था, सिरसा में आया था, मेरे को प्रभारी लगाया था, तो हम लोग जमीन के ऊपर थे। ये बात कहने में मेरे को कहीं कोई संकोच नहीं है। हमारा चुनाव बड़ा नीचे था और हमारे विरोधी जिन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा से, उनका चुनाव ऊपर दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ की जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से हमारा चुनाव लगातार ऊपर जा रहा है और उनका चुनाव लगातार नीचे आ रहा है। ये यहाँ की जनता के आशीर्वाद से और हमारे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से, आप सब बंधुओं के सहयोग से हुआ है। और मैं भविष्य के लिए दावा करता हूं कि जो 30 तारीख को यहाँ का जागरूक मतदाता वोट करने के लिए जाएगा,
तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन का उम्मीदवार गोविंद कांडा विजय प्राप्त करेगा। और जहां तक प्रचारकों की बात है, भविष्य में अभी तक हमारे प्रत्याशी के साथ हमारी पार्टी के सीनियर नेता, चाहे हमारी पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष निशांत सिंह जी हों, हमारे मंत्री हों, पूर्व मंत्री हों, सब लोग इसमें लगे हैं। जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेता चौधरी अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, गोपाल जी, ऐसे सब लोग, और हमारा जो विस्तारक है वहाँ से लेकर के हमारे विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, सांसद, ऐसे सब लोग, और ऐसे सब लोग जेजेपी के जिन जिन की हमें आवश्यकता है हमारे चुनाव प्रचार में लगे हैं। और जहाँ तक भविष्य की बात है, हम लोग एक बड़ी जनसभा सोच रहे हैं करने की, उसमें मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उसमें उप मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। ऐसे सब नेता जो हमारे गठबंधन के हैं इस चुनाव प्रचार में गोविंद कांडा जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आएंगे। साहा ग्राम पंचायत दुबली में एक ग्राम सभा आयोजित की गई और इस सभा का उद्देश्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में नल से पीने के पानी की व्यवस्था की जानकारी लेना है। दरअसल ग्रामीण जल व सीवरेज कमेटी को कुशलतापूर्वक बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इस ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और सभा में महिलाओं को पानी बचाने के लिए अलग अलग तरीकों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। मैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट अमित खोसला पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ और आज हम यहाँ पे ग्राम सभा कर रहे थे जल जीवन मिशन के तहत। इस ग्राम सभा में हमने लोगों को जागरूक करना है कि आपने पानी को कैसे बचाना है। इसके साथ साथ इन लोगों की गांव में हमने पूरे FSCC कनेक्शन, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इनको प्रोवाइड करवा दिए हैं और जिससे हर एक घर में नल से जल इनको उपलब्ध हो रहा है। हमारा जो ये टोल फ्री नंबर है 1800-180-5678, इसके लिए ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और इसके लिए हमने अपनी एक टीम लगा रखी है जो गांव-गांव में जाकर सबको ये बताती है कि कैसे आप इस नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप सिंपल फ़ोन से आप अपना नंबर डायल करेंगे और नंबर डायल करते ही आपका ये हेड ऑफिस में नंबर चला जाता है। जो ऑपरेटर होगा वो आपको कंप्लीट पूछेगा कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, जो भी आपका एरिया होगा, कंसर्न JE और SDO के पास उसकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी जाती है। जैसे ही उसके पास ये फॉरवर्ड होती है कंप्लेंट, तो कंप्लेनेंट के साथ वो बातचीत करके उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। इसे इंटरनेट के थ्रू भी हम अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं। मैडम, ये आधारभूत सुविधा होने के कारण हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति को पानी मिल ले और मुहैया हो। हमारा जो एरिया है, अम्बाला की अगर मैं बात करूँ, अम्बाला, जमुनानगर, ये कुरुक्षेत्र, यहाँ पर पानी की समस्या इतनी नहीं है, लेकिन जहाँ पर गंभीर समस्या है वहाँ पर लोग इसके लिए अपने आप ही जागरूक हो रखे हैं। लेकिन इस समस्या को विकट ना बनाते हुए हम अपने एरिया में अब से हमने मुहिम शुरू कर रखी है कि घर घर जाकर हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि किसी तरीके से आप अपने जल को बचाएं ताकि आपकी भावी पीढ़ी इस परेशानी का हिस्सा ना बन सके। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र करनाल की ओर से ब्लॉक निसिंग में इंद्री के गांव श्रावण माजरा में गुनियान में स्वच्छ भारत परियोजना के तहत नीरज गुनियाना की अध्यक्षता में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र करनाल की जिला युवा अधिकारी कुमारी रेणु सिल्लम ने बताया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर सतरुद्र प्रताप सिंह को हिमाचल, जम्मू, लद्दाख से होते हुए हरियाणा में पहुंचे। सतरुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जन भागीदारी की सहायता से सरकार 75 लाख किलो प्लास्टिक इकट्ठा करके उसका सूज करने का कार्य कर रही है। अंबाला शहर में आंगनवाड़ी वर्कर ने एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि आज आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधायक असीम गोयल को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन विधायक के ना होने के कारण उन्होंने अपना ज्ञापन किसी और को नहीं सौंपा और कहा कि जब भी विधायक आएंगे तभी उन्हीं को ही ये ज्ञापन दिया जाएगा और साथ ही उनसे मांग करते हैं कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश की जाए। मैडम, आज आप ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या कुछ बात? ज्ञापन नहीं हमने दिया क्योंकि जो विधायक सर हैं वो है नहीं है, वो कहीं बाहर इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है। उनके भाई थे, वो कह रहे थे ज्ञापन दे दो, लेकिन हमने नहीं दिया क्योंकि हम बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि हमारे विधायक हैं और सरकार के विधायक हैं, वो हमारी बात जो है सरकार तक सीधे और अच्छे तरीके से सरकार को बता सकते हैं। तो हम जो है दोबारा से आएंगे, अपना जो है मांग पत्र देंगे। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली? जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती, हमारे जो सरकार ने NGO के साथ समझौता किया उसको रद्द नहीं करती, कैथल की प्रधान कमला देवरा को जो है बहाल नहीं करती
और कुशल और अर्धकुशल की कैटेगरी नहीं देती, तो हम लोग अपना आंदोलन यूं ही रखेंगे। पिछले काफी दिन हो चुके हैं आप लोगों को धरने पर बैठे हुए, तो बिल्कुल मैडम, हम 22 जुलाई से हमारा एक धरना अनिश्चितकालीन कैथल में चल रहा है और 1 अक्टूबर से जो है ना हम यहाँ हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है ना हमारी समस्या सुनने नहीं आया। बस एक दिन कमिश्नर मैडम को जरूर हम अपना मांग पत्र दे के आए थे, उन्होंने हमें एक अच्छी उम्मीद मतलब बांधी थी कि मैं सरकार से बात करूंगी। जिला यमुनानगर के थाना छप्पर पुलिस स्टेशन गांव पिंजोरा के लोग ब्रिजपाल छप्पर की अगुवाई में जिला पुलिस अधीक्षक से मिले और एक ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट से मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया। ब्रिजपाल छप्पर ने जानकारी देते हुए बताया कि योगेश कुमार पुत्र राजवीर निवासी पिंजोरा से कैथल निवासी मनोज नैन ने विदेश भेजने के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए ले लिए और उसको विदेश भी नहीं भेज पाया, जिसको लेकर कई बार पंचायतें भी हुई, लेकिन मनोज नैन नाम का व्यक्ति अपनी दबंगई दिखाता रहा, जिसके बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मामले को लेकर लोगों में रोष और जनता कार्रवाई की मांग कर रही है। क्यूआरजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने फरीदाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन के सहयोग से सर्जरी में उभरते रुझान, नई पद्धति और हेमेटोलॉजी पर नीलम बाटा रोड स्थित एक होटल में कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन यानी कि CME का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत क्यूआरजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर बालकिशन गुप्ता ने की। वो नहीं ये है कि जो लेप्रोस्कोपिक से ऑपरेशन से आज पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है जी। बहुत नई तो नहीं कहेंगे, हमारी इंडिया में 94 में आई थी जी, पर उसमें भी काफ़ी इनोवेशंस हो गई हैं जी। आज की डेट में जो जिन इंजरीज़ में पहले की जैसे एब्डोमिनल इंजरीज हैं या एब्डोमेन की बड़ी सर्जरी हैं, कैंसर सर्जरी भी आजकल लेप्रोस्कोपी से पॉसिबल है। तो जहाँ पेशेंट को रिकवरी में वो कैंसर से वैसे ही परेशान है, जहाँ रिकवरी में उसको 8 से 10 दिन लगते थे, आज वो 2 दिन में अपना घर जा सकता है और रूटीन एक्टिविटी कर सकता है और जल्दी अपने काम पे लौट सकता है, तो उसकी प्रोडक्टिव लाइफ इंक्रीज हो जाती है। दूसरी बात है कि इससे हेल्थ केयर सिस्टम पे भी प्रेशर कम पड़ता है जब पेशेंट का एडमिशन कम होता है जी, और उस टेक्निक के थ्रू आप ज़्यादा बेटर क्लियरेंस कर सकते हो। तो ओवरऑल दूसरी बात है कि जो हम कर रहे हैं डे केयर सर्जरीज कर रहे हैं, जैसे पहले हर्निया की सर्जरी करा के पेशेंट को 10-12 दिन आराम करना पड़ता था, आज सुबह सर्जरी करा के शाम को पेशेंट कार चला के घर जा सकता है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।